Good morning, my dear students. Myself, Rajiv sir, your physics teacher. Students, we have already discussed in our online class about the topic conservation of momentum. So, today I am giving you the notes of this topic, and I am going to explain how to obtain the relation and equation of conservation of momentum. Okay students, so let's start the observation of conservation of momentum. Here suppose two bodies, a truck and a car, are moving in the same direction but the different velocity. मतलब कि यहाँ पे दो बॉडी हम लोग लिए हैं, एक है ट्रक और दूसरा एक कार है, जो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है. मान लो अगर ईस्ट में ट्रैवल कर रहा है तो दोनों ईस्ट में करेगा, वेस्ट में तो दोनों वेस्ट में. तो हम लोग यहाँ कंसिडर किए हैं कि दोनों ट्रक और कार दोनों ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. इसके बाद वो डायरेक्शन सेम है पर दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट है. तो क्या क्या वेलोसिटी है? तो मान लिए लेट द मास ऑफ ट्रक इज इक्वल टू m1. ट्रक का मास m1 है और उसका वेलोसिटी डिफरेंट होने की वजह से उसका वेलोसिटी हम लोग माने हैं u1. ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक क्या हो जाएगा? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू m इंटू वी, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. तो यहाँ पर जो है वो मास ट्रक का m1 है और वेलोसिटी है u1, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक हो जाएगा m1 u1. ठीक है. नाउ लेट द मास ऑफ द कार. अब दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोग कार को माने थे, उसका मास m2. जाहिर सी बात है कि दोनों का मास डिफरेंट होगा, डायरेक्शन सिर्फ सेम है मूवमेंट का, लेकिन मास भी डिफरेंट है और वेलोसिटी भी डिफरेंट है. तो यहाँ पे कार का मास हम लोग m2 मान लिए और वेलोसिटी है उसका u2. तो इसलिए इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार क्या हो जाएगा? m2 u2. Thus the total momentum of truck and the car before collision, मतलब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और आपस में टकराया नहीं है तो दोनों का टोटल मोमेंटम क्या होगा? ट्रक का मोमेंटम m1 u1 प्लस कार का मोमेंटम m2 u2, दोनों का कंबाइंड कर दिए तो टोटल मोमेंटम ऑफ ट्रक एंड कार मिल गया. क्योंकि वो टकराया नहीं है तो अपना अपना मोमेंटम लेके चल रहा है, तो उसको ऐड कर दिए. ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका एक फिगर प्लॉट कर लिए हैं ताकि जो है वो थोड़ा समझने में आसानी हो तुम लोगों को. तो m1 ट्रक का मास है और u1 उसका वेलोसिटी है. फिगर में आप देखिए m2 कार का मास है और u2 उसका वेलोसिटी है. तो बिफोर कॉलिजन हम लोग को टोटल मोमेंटम मिला. अब मान लिए सपोज द ट्रक एंड द कार कोलाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम, कि आपस में जाकर के थोड़े ही समय के लिए दोनों टकरा गया और वो जितने भी समय के लिए टकराया वो टाइम है t. तो ड्यू टू कॉलिजन द वेलोसिटीज ऑफ द ट्रक एंड द कार विल बी चेंज. तो जब टकराएगा तो वेलोसिटी दोनों का बदल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे फिगर में हम दिखा दिए कि कैसे वो टकरा रहा है और टकराने के बाद वेलोसिटी दोनों का चेंज कर गया. तो क्या चेंज हुआ? तो लिखे हैं लेट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक आफ्टर द कॉलिजन इज इक्वल टू v1. चेंज होने के बाद ट्रक का वेलोसिटी हो गया v1 और कार का वेलोसिटी हो गया v2. ठीक है, तो मोमेंटम भी बदल गया क्योंकि मास तो कांस्टेंट है पर वेलोसिटी बदला तो मोमेंटम भी बदल गया. तो मोमेंटम ऑफ ट्रक हो गया m1 v1 और मोमेंटम ऑफ कार हो गया m2 v2. ठीक है, तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया ये दोनों का, कार और ट्रक का कॉलिजन के बाद m1 v1 प्लस m2 v2. ठीक है, तो कॉलिजन के पहले कुछ और मोमेंटम था क्योंकि वेलोसिटी कुछ और था, कॉलिजन के बाद कुछ और मोमेंटम हो गया क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गया. ठीक है, तो ये दो चीज समझ में आ गया. यहाँ पर भी फिगर ड्रॉ कर लिए. अब Suppose that during collision the truck exert a force F1
अब जब टकराएगा तो कोई ना कोई फोर्स तो लगाएगा ना टकराने के लिए। तो मान लिए कि कॉलिजन जब हुआ, जब टक्कर हुआ है, उस समय ट्रक जो है वो F1 फोर्स लगाया कार पर, एंड इन द टर्न द कार एक्सर्ट ए फोर्स F2 ऑन द ट्रक। और चूंकि न्यूटन थर्ड लॉ से जब कोई भी फोर्स लगेगा तो उसके इक्वल अपोजिट भी फोर्स लगता है, तो जब ट्रक ने कार पे F1 फोर्स लगाया तो कार भी ट्रक पर फोर्स लगाया, वो मान लिए F2 फोर्स लगाया। ठीक है। सो व्हेन द फोर्स F1 ऑफ द ट्रक acts on the car for a time t, then the velocity of the car changes from u2 to v2। मतलब यह है कि जब ट्रक जो है वो कार पर F1 फोर्स लगा रहा था t समय के लिए ही, तो उस समय जो है वो वेलोसिटी चेंज हो गया। ठीक है। किसका वेलोसिटी चेंज हुआ? कार का, क्योंकि कार पहले जो है वो चल रहा था जिस वेलोसिटी से, वो टकराने के बाद जो है वो चेंज हो गया, यानी कि वो ट्रक का वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जो है वो u2 से v2 हो गया। ठीक है। ट्रक का जो है वो वेलोसिटी जो था वो चेंज हो गया v2 में। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ कार, तो यहाँ पर जो है वो हम लोग देखें कि ट्रक जो है वो कार पर फोर्स लगाया है F1, तो उस फोर्स के वजह से कार का जो वेलोसिटी था u2 वो बदल करके हो गया v2। ठीक है। क्योंकि पहले का वेलोसिटी और बाद का वेलोसिटी में चेंजिंग आया। तो हम लोग जानते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ कार हम लोग को क्या मिलेगा? जो चेंज होने के बाद है, तो मान लिए a2 है वो, तो a2 इज इक्वल टू v2 माइनस u2 बाई t। ठीक है। ये मिला हम लोगों को एक्सेलरेशन ऑफ कार। लेकिन ये जो फोर्स जो लगा है वो एक्सेलरेट जो हो रहा है वो फोर्स की वजह से हो रहा है, तो हम लोगों को कुछ फोर्स भी मिलेगा। तो हम लोग लिखें यहाँ पर कि F1 फोर्स एक्सर्ट किया है ट्रक के वजह से कार, तो F1 कितना है? तो फॉर्मूला हम लोगों के पास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग यहाँ पर लिखें मास इनटू एक्सेलरेशन। अब F1 है यहाँ पर फोर्स, तो F1 लिख दिए। M2 है यहाँ पे मास कार का, तो M2 लिख दिए। और एक्सेलरेशन अभी तुरंत निकाले हैं v2 माइनस u2 बाई टी, तो वो लिख दिए। चूंकि कार का निकालना है तो सब कुछ कार वाला ही लिखेंगे, है ना। फोर्स जो है वो F1 इसलिए क्योंकि ट्रक के द्वारा कार पे फोर्स लगा, तो वो F1 हो गया। फिर कार के द्वारा भी ट्रक पे लगेगा तो वो F2 होगा, लेकिन पहले F1 निकाल लिए। तो कार का फोर्स कितना हो गया? कार का मास M2 और कार का एक्सेलरेशन अभी निकाले v2 माइनस u2 बाई टी। ठीक है। तो ये जो है वो फर्स्ट इक्वेशन इसको कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। इतना समझ गए आप। नाउ अगेन, जैसा कि अभी हम बताएं कि कार भी ट्रक पर फोर्स लगाए गए अपोजिट, तो वो फोर्स मान लिए F2 है। ठीक है, सॉरी F2। तो F2 फोर्स जो है वो जब लगा तो ट्रक भी अपना वेलोसिटी चेंज कर लिया, तो उसका वेलोसिटी u1 से बदल करके v1 हो गया। मतलब इनिशियल से कुछ अब फाइनल वेलोसिटी उसको मिला। तो एक्सेलरेशन फिर निकलेगा, चूंकि ट्रक का है तो वो a1 मान लिए उसको, तो a1 इज इक्वल टू v1 माइनस u1 बाई टी, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम। तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन निकल गया। ठीक है। और इस पर चूंकि फोर्स लगा है तो कितना लगा है? तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से हम लोग निकाल लिए। तो फोर्स चूंकि कार के द्वारा ट्रक पर लगा है, कार के द्वारा यानी दूसरा ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो F2 हो गया इज इक्वल टू मास किसका? ट्रक का, तो M1, और एक्सेलरेशन भी किसका? ट्रक का, तो v1 माइनस u1 बाई टी। ठीक है। तो इस तरह से हमको दो इक्वेशन मिला बच्चों। एक F1 इज इक्वल टू M2 इंटू v2 माइनस u2 बाई टी, जो कि फोर्स है ट्रक के द्वारा कार पर लगाया गया, और दूसरा F2 इज इक्वल टू M1 इंटू v1 माइनस u1 बाई टी, जो कि कार के द्वारा ट्रक पे लगाया गया। अब दो ये फोर्स मिल गया। ठीक है।
अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग क्या जान चुके हैं कि एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होता है, वो भी इक्वल और अपोजिट। तो एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन F1 इज इक्वल टू F2, क्योंकि दोनों बराबर है, इक्वल है, लेकिन अपोजिट है, इसलिए माइनस F2। किसी को भी माइनस कर सकते थे, लेकिन चूंकि एक कॉलिजन के पहले एक कॉलिजन के बाद है, तो रिएक्शन तो हम लोगों को बाद में मिल रहा है, तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पर मिल गया। तो अब हम लोग F1 और F2 का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों को वैल्यू को पुट किए। F1 था M2 इंटू V2 माइनस U2/T इज इक्वल टू F2 था M1 इंटू V1 माइनस U1/T, लेकिन ये निगेटिव है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये जो है वो माइनस है, तो माइनस पुट कर लिए। कैलकुलेट किए, T से T कैंसिल हो गया, और अब मिला M2 इंटू V2 माइनस U2 इज इक्वल टू माइनस M1 इंटू V1 माइनस U1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किए तो M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1, लेकिन माइनस में, और फिर माइनस माइनस ये प्लस हो गया M1 U1। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर दिए, V वाला एक तरफ कर दिए और U वाला एक तरफ कर दिए, तो M2 V2 तो एज इट इज रह गया, और उधर राइट हैंड साइड में M1 V1 माइनस में था, तो इधर आया तो प्लस में हो गया M1 V1 इज इक्वल टू। अब लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है M2 U2, तो उधर चला गया तो प्लस में M2 U2 हो गया, और पहले से M1 U1 था तो वो प्लस में ही रहेगा। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दिए, U वाले टर्म को एक तरफ, V वाले टर्म को एक तरफ, तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, यही लास्ट ऑब्जर्वेशन हम लोगों को मिला स्टूडेंट्स। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, यही रूल्स हमें ये शो करता है, वेरीफाई करता है, प्रूफ करता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव सर, योर